देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th में हो या तो आप 12th में हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है कि भैया आपके एग्जाम में गद्यांश और पद्यांश दोनों आते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भैया जो आप गद्यांश पढ़ के गए हो और जो आप पद्यांश पढ़ के गए हो वो एग्ज़ाम में आए ही ना, ठीक है ना वो एग्ज़ाम में आए। और अगर वो गद्यांश या पद्यांश आपको नहीं आ रहा है तो जायज़ सी बात है उसके ना लेखक का नाम पता होगा ना उसके चैप्टर का आपको नाम पता होगा, ठीक है। तो क्या ऐसी सिचुएशन में आप अपने में 6 नंबर छोड़ करके आओगे या फिर आप गलत लिख के आओगे? बिल्कुल नहीं गलत लिख के आओगे। केवल आप इस वीडियो को देख लेना। आपके एग्जाम में जो आपका गद्यांश और पद्यांश आपको नहीं आता है ना, फिर भी मैं आपको गद्यांश और पद्यांश बिना पढ़े सॉल्व करने की ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं। कभी कभी होता है कि आप जो पढ़कर जाते हैं वो नहीं आता है, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। आज की इस वीडियो में हम बिना पढ़े गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करने की ट्रिक बताने वाले हैं, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट 10th के हैं और 12th के हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये देखो एक गद्यांश है। सबसे पहले आप देखो क्या आपने ये गद्यांश अभी तक आपने कभी देखा था? ये इंपॉर्टेंट गद्यांश नहीं है। देखो ये एक ऐसा गद्यांश है जो कि मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस गद्यांश को आपके एग्जाम में आ गया, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आ गया, आपको नहीं पता इसके किस चैप्टर का है, ना तो आपके इसके गद्यांश के आपको लेखक पता है ना तो इस चैप्टर का नेम पता है, तो फिर कैसे इस गद्यांश को सॉल्व करोगे? क्योंकि इस गद्यांश में 3 प्रश्न आते हैं क्लास 10th और 12th में। देखिए पहला प्रश्न आता है कि गद्यांश का संदर्भ लिखो, दूसरा प्रश्न आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या लिखो, और तीसरा प्रश्न इसी गद्यांश पर आधारित आता है। 6 नंबर के मिनली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले जो आता है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो। इसको कैसे लिखोगे? और आपको पूरे देखिए संदर्भ लिखोगे ना तो आपको 2 में 2 नंबर यानी 2 में 2 पूरे नंबर मिल जाएंगे। ऐसे अगर आप लिखोगे आप एग्जामिनर को चकमा देना है केवल, ठीक है ना। तो एग्जामिनर को चकमा देना और बिना पढ़े आप संदर्भ देखो कैसे लिखोगे। देखो ना तो चैप्टर का नेम पता है ना तो लेखक का नेम पता है, फिर कैसे लिखोगे? देखो इस तरीके से सबसे पहले आपकी हैंड राइटिंग ना अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो फिर आपको नंबर नहीं मिल पाएंगे, ठीक है, पूरे में पूरे 6 में 6। तो देखो सबसे पहले संदर्भ लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना। संदर्भ में इतना तो आपको तैयार कर लेना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, इतना तैयार कर लेना है। अब देखो यहाँ पर आपको वापस आ जाना है। अब देखो इसको दोबारा पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है। आपको ये पता लगाना है कि इसकी विधा कौन सी है। देखो जैसे यहाँ पर ऊपर दे रखा है कि ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंदताएं रचनाएं हैं, यानी मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। तो देखो साफ साफ शुरुआत में निबंध दे रखा है। अगर देखो यहाँ पर आपको निबंध नहीं दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल दूसरा वाला गद्यांश देखो यहाँ पर ये दे रखा है कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है और ये केवल सद्वृत्ति का नाश ही नहीं करता। अब देखो यहाँ दिमाग लगाना, ये तो वैसे इंपॉर्टेंट गद्यांश है, ये आता ही आता है, 24 में भी आएगा। लेकिन जैसे अगर आ गया कि कुसंग का जोर आपको नहीं पता किस चैप्टर का है, तो देखो कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, मतलब कहीं ना कहीं ये कहानी है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये कहानी है कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, ये केवल सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि हमारी बुद्धि को भी क्षय करता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये आपका निबंध लग रहा है ना, लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक निबंध है। तो सिंपल से आपको क्या करना है कि भैया आपको यहाँ पर ये समझना है कि आपको ऐसे लिखना है कि हिंदी के गद्य खंड में संकलित निबंध विधा से लिया गया है, ऐसे लिखना है ना, निबंध विधा से लिया गया है। अतः इसके लेखक, या फिर केवल लिख दोगे इसके लेखक जी हैं, इसके लेखक जी हैं, इस तरीके से डाट डाट करके लिख दोगे इसके लेखक जी हैं। एग्जामिनर सीधा उसकी नज़र पड़ेगी, अच्छा इसके लेखक जी हैं, और एग्जामिनर इस तरीके से आपको नहीं देखेगा वो बच्चे ने क्या लिखा, वो एग्जाम ऐसे चेक कर देगा एग्जाम, ठीक है। और फिर यहाँ से आपको 2 नंबर पूरे दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से संदर्भ आपको एग्जामिनर को चकमा देना है भाई, ठीक है ना। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, ना तो उसके चैप्टर का नेम पता है ना कुछ भी नहीं आता, फिर भी 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद में आती है रेखांकित अंश की व्याख्या। भैया इसमें 2 नंबर कैसे लेंगे? हमें तो नहीं व्याख्या आती है, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले देखो लिखने का तरीका समझो। देखो यहाँ पर होता है केवल कि भैया आपको रेखांकित अंश की व्याख्या लिखनी है, लेकिन आप क्या करोगे, आप इस पूरे की व्याख्या लिख दोगे। देखो मेरी बात को समझना, रेखांकित अंश की व्याख्या आपके एग्जाम में थोड़ी करने के लिए आएगी, लेकिन आप क्या करोगे, आप पूरी व्याख्या लिख दोगे, मतलब यहाँ से शुरू करोगे पूरा लिख दोगे। देखो रेखांकित व्याख्या जब आपकी छोटी सी होती है ना तो उस छोटे को बड़ा में लिखना होता है, मतलब छोटे को थोड़ा सा बड़ा करके लिखना पड़ता है। अब अगर मान लो 3 लाइन की आपको व्याख्या लिखनी है, अगर आप पूरा उतार के रख दोगे तो एग्जामिनर को थोड़ा नहीं देखेगा, वो थोड़ा नहीं देखेगा तुमने सही लिखा कि गलत लिखा, वो देखेगा बच्चे ने ज़्यादा लिखा है और कहीं ना कहीं जो इसमें दिया गया है, यानी जो निबंध इस
गद्यांश में दिया गया है उसने वही लिखा है, तो फिर वो क्या करेगा, बिना देखे आपको पूरे नंबर दे देगा, 2 में 2 नंबर। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। तो आपको ऐसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में हमें यह बताना चाहता है, यानी प्रस्तुत गद्यांश हमें यह बताना चाहता है, मतलब शुरुआत में आपको ये जरूर लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश, ये जरूर लिखना है आपको मेरे भाई कि प्रस्तुत गद्यांश हमें यह बताना चाहता है कि ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता यह है कि, और डॉट डॉट, मतलब इस पूरा आपको देखिए एग्जाम में 3 आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए आएगा, लेकिन आप क्या करोगे, पूरा छाप दोगे, A to Z आप पूरा छाप दोगे और एग्जामिनर नहीं देखेगा आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, क्योंकि गद्यांश को कहीं ना कहीं जो इसका होता है ना, ये हिंदी में ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे आपका ये आ जाता है कि उद्धात कल्पना रही है, तो इसको कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के और बड़ा करना होगा, उद्धात कल्पना रही है को। ठीक है, लेकिन आप क्या करोगे, पूरा इसको छाप दोगे, एग्जामिनर देखेगा अरे थोड़ा सा बड़ा है उससे, और वो फिर आपको 2 में 2 नंबर पूरे दे देगा। ठीक है, अब देखिए आपको 2 नंबर रेखांकित अंश की व्याख्या भी मिल जाएंगे। तीसरा प्रश्न आपका आएगा निबंध से, तीसरा प्रश्न आएगा इसी गद्यांश में से एक प्रश्न पूछा जाएगा। अब देखो उसका आंसर आप कैसे दोगे, देखो समझो, ये वाला प्रश्न बहुत आसान होता है। देखो इसमें दे रखा है कि निबंध किस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, तो सबसे पहले आपको ढूंढना है कि निबंध कहाँ लिखा है। देखो एक तो निबंध यहाँ लिखा है, दूसरा निबंध कहाँ लिखा है, दूसरा निबंध आपका लिखा है मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं। तो ये निबंध मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, तो कौन से कैसे लिखे जाते हैं, तो देखो सच्ची अभिव्यक्ति होती है और उसका उल्लास रहता है और सच्ची भावों से। 3 चीज़ें आपको मिल गई, 3 चीज़ें आप बना करके यहाँ लिख दोगे कि निबंधों को लिखने में गंभीर तर्कपूर्ण, जैसे कि यहाँ पर देख लो शुरुआत में दे रखा था गंभीर तर्कपूर्ण, है ना, तो ऐसे वर्ड आपको ढूंढने हैं जो वर्ड थोड़े से अलग हों, मतलब जो वर्ड ऐसे हों मतलब कि जिन पर तर्क निकल रहा हो, जैसे गंभीर तर्कपूर्ण, ठीक है ना। सच्ची अभिव्यक्ति कहाँ गए आप लोगों का, सच्ची अभिव्यक्ति, सच्चे भावों, तीनों को आप लिख दोगे कि निबंधों को लिखने में। मेरे भाई यहाँ पर देखो जैसे यहाँ लिखा था कि निबंध किस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, तो आपको डिट्टो सेम छापना नहीं है, आपको थोड़ा अपनी भाषा में लिखना है। जैसे इसमें लिखा था कि निबंध किस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, तो आप लिखोगे कि निबंध को लिखने में गंभीर तर्कपूर्ण, जैसे एक शब्द ये हो गया गंभीर तर्कपूर्ण, दूसरा हो गया सच्चे भावों और तीसरा हो गया सच्ची अभिव्यक्ति में लिखे जाते हैं। बताइए कितना आसान तरीके से मैंने आपको बताया कि आप बड़े ही आसानी से संदर्भ भी लिख सकते हो बिना पढ़े। अगर आप गए एग्जाम में आप रेखांकित अंश की व्याख्या भी कराओगे और आप इसका तीसरा वाला भी प्रश्न लिख करके आ जाओगे। मेरे भाई इस तरीके से 6 में 6 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे आपके, यहाँ पद्यांश लिख गया, आपको पूरे गद्यांश में 6 में 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप बिना पढ़े गद्यांश कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि पद्यांश को आप बिना पढ़े कैसे सॉल्व कर सकते हो और एग्जाम में 6 में 6 अंक कैसे आप ला सकते हो गद्यांश की तरह पद्यांश में भी। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको दूसरी वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को कम से कम आपको 5K, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, केवल और केवल आपको इस वीडियो को 5000 व्यूज़ तक पहुंचाना होगा। यानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। केवल और केवल 5000 स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख लेते हैं, केवल 5000 स्टूडेंट देख लेते हैं और इस वीडियो पर कम से कम 300 प्लस लाइक आ जाती है ना, 300 प्लस लाइक्स, तो फिर मैं भैया आपके लिए अगली इंपॉर्टेंट पद्यांश को बिना पढ़े कैसे आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो उसका तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ इसी चैनल पर F2 4 क्लासेस पर। ठीक है ना। तो फिर कमेंट करके बताइए आपको ये तरीका कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना, 5000 तक दोस्तों तक शेयर कर देना, 300 लाइक करवा देना और फिर मैं अगली वीडियो में आपको एक और धमाकेदार तरीके के साथ आपको एक वीडियो दूंगा। ठीक है ना। तो फिर आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है ना। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।